ईश्वर कुछ करे ना करे, स्त्रियां हमेशा यह मानकर चलती हैं कि जो चीज़ें उनके बस में नहीं हैं वो सब ईश्वर के पास होती हैं। सो पुरुष उनकी उनकी कल्पना में ईश्वर होता है। सो पुरुष उनकी कल्पना में ईश्वर होता है। ईश्वर से जब कुछ मांगने का मौका आता है तो अक्सर वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, वे सब उनके लिए मांगती हैं जो जीवन भर उनसे छीनते रहे। वे उनके लिए सब मांगती हैं जो जीवन भर उनसे छीनते रहे। स्त्रियां पुरुषों के भयभीत होने पर भी ईश्वर से उनके लिए साहस, निर्भयता मांगती हैं। स्त्रियां पुरुषों के भयभीत होने पर भी ईश्वर से उनके लिए साहस और निर्भयता मांगती हैं। जीवन भर खुद अभाव में जीते रहने पर भी उनके लिए मांगती हैं दुनिया की सकल संपदाएं। जीवन भर खुद अभाव में जीते रहने पर भी उनके लिए मांगती हैं दुनिया की सकल संपदाएं। ईश्वर की आत्मा स्त्रियों के सबसे नज़दीक होती है। ईश्वर की आत्मा स्त्रियों के सबसे नज़दीक होती है। ईश्वर की आत्मा पुरुषों की आत्मा से मिलती जुलती है। ईश्वर की आत्मा पुरुषों की आत्मा से मिलती जुलती है। दोनों को ही स्त्रियों की आत्माओं का झुंड अपने आसपास देखकर खुश होते हैं। दोनों को स्त्रियों की मीठी आवाज़ पसंद है। दोनों को स्त्रियों की मीठी आवाज़ पसंद है। दोनों को बहुत पसंद है अपने लिए उनका पूर्ण समर्पण। दोनों को बहुत पसंद है अपने लिए उनका पूर्ण समर्पण। जब पुरुषों की दुनिया गहन दुख में होती है, तो सबसे पहले दुनिया की सारी स्त्रियां ईश्वर के सामने प्रार्थनारत होती हैं। ईश्वर कुछ करे ना करे, स्त्रियां दुख में डूबती उतराती दिखाई देती हैं। ईश्वर कुछ करे ना करे, स्त्रियां दुख में डूबती उतराती दिखाई देती हैं। चीज़ों से भरे इस संसार में अक्सर मुझे स्त्रियां चीज़ों के बीच खड़ी होकर जीवन को बीनती दिखाई देती हैं। स्त्रियों को चीज़ों के बीच जीवन को सजा कर रखना अच्छा लगता है। स्त्रियों को चीज़ों के बीच जीवन को सजा कर रखना अच्छा लगता है। शायद दुनिया की यह सबसे अच्छी चीज़ है जो स्त्रियों के पास होती है। जीवन को सजा कर रखना अच्छा लगता है। शायद दुनिया की यह सबसे अच्छी चीज़ है जो स्त्रियों के पास होती है।